साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे फूड प्रिजर्वेशन। हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था। हम लोगों ने कुछ तरीके जाने थे कि फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं। केमिकल मेथड में हम लोगों ने जाना था। साल्ट और ईडेबल ऑयल जो है वह हम लोग फूड में ऐड कर देते हैं, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने से बचाते हैं और इस तरह से भोजन जो है सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना था कि सोडियम बेंजोनोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है यह कॉमन प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। जैम और सॉस बनते हैं उन सब में। फिर आता है प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट और फिश को सुरक्षित रखने के लिए वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट एंड चेक टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। और साल्टिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्व आंवला, राव मैंगो और टमरिन, इमली, इन सब की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है आपका साल्टिंग। ठीक है। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेली, सॉस, ये सारे चीज़ जो बनाए जाते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए शुगर ऐड करते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर को कम कर देता है। कंटेंट विच इनहैबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच एक्सप्लॉयट फूड। वैसे बैक्टीरिया जो भोजन को बर्बाद कर सकते हैं, वैसे बैक्टीरिया को शुगर जो है पनपने नहीं देता है और मॉइस्चर नहीं हो पाता है, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनीगर प्रिवेंट एक्सप्लॉयज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। विनीगर या ऑयल वाले इन्वायरमेंट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट जो होते हैं ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से प्रिजर्व होते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क को उबालती हैं। इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह दूध के उबालने पे मर जाते हैं। इसके बाद देखिए सिमिलर वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम लोग फ्रिज में भी रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहैबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने जो कम टेम्परेचर होता है उसमें रेफ्रिजरेटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप नहीं पाते हैं। ठीक है। अब आता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। आजकल ज़माना है पॉस्चराइज्ड मिल्क का। ये सुधा वाला है ना, सुधा, मदर डेयरी और भी बहुत सारे आपके अमूल, ये सब के दूध आते हैं कार्टन वाले स्पेशली, है ना, जो आपके कुछ महीने तक ख़राब नहीं होते, वो सब पॉस्चराइज्ड मिल्क होते हैं। इसके लिए करते क्या है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक के समय में उसको उबालते हैं, खूब देर तक हीट करते हैं एंड सडनली चिल्ड कर देते हैं, तुरंत ही चिल्ड करके स्टोर कर देते हैं, तुरंत एकदम ठंडा कर देते हैं। ठंडा करके इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स जो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लोइस पैस्चर जो है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है पैस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डे ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। वॉलनट, ग्राउंडनट, है ना, और आपके क्या नाम है, कैश्यू नट और आलमंड, ठीक है, और रेजिन वगैरह लोग बहुत पसंद करते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है। आप कभी वैष्णो धाम गए हो, वैष्णो धाम में आपको सूखे हुए सेब प्रसादी के रूप में मिलते हैं। लोग एप्पल के स्लाइस को काट करके और उसको सुखा देते हैं, वो प्रसादी के रूप में होता है।
और आपने वहाँ पे मन प्रसाद के तौर पे आप सभी ने क्या बोलते हैं आलू बुखारा भी सुखा करके डाला होता है, ठीक है। और छोटी वाली चेरी जो वाइल्ड चेरी होती है वो भी प्रसाद के रूप में वैष्णो धाम के प्रसाद के रूप में लाई के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको कैसे प्रिजर्व करते हैं। एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट, इनको एयर टाइट पैकेट में पैक कर दिया जाता है टू प्रिजर्व द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक से इसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है कि उसको खूब बढ़िया तरह से सुखा करके और उसके बाद क्या है कि उसको एयर टाइट पैकेट में उसको पैक कर दिया जाता है। ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को एक और तरीका बताने वाला हूँ जो इस बुक में मेंशन नहीं है। ध्यान देंगे, कई देशों में धुएं से मीट और मछली, है ना, जो मीट और मछली जो तैयार किया हुआ मैंने उसको केवल पकाना होता है ना, वैसे जो कच्चा जो मांस रहता है उनको क्या करते हैं धुएं में पका देते हैं, ठीक है। धुएं में पका देने से ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है धुएं के प्रभाव से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उसको क्या करते हैं कि लोग उसको पैक कर देते हैं फ्रोज़न, उसको खूब जमा करके पैक कर देते हैं और उसको दूसरे देश तक उसको पैक करके भेज देते हैं। एक और तरीका जो छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग प्रोसेस में सेम पॉस्चराइजेशन की तरह किया जाता है। कैनिंग में क्या किया जाता है, किसी भी बने हुए भोजन को या तैयार मीट को, माने ताज़ा काटा हुआ मीट को कैन में पैक कर देता है। ये कैन जो है एयर टाइट कंटेनर्स होता है। एयर टाइट कंटेनर्स को पहले उबलते पानी में कुछ देर तक उबलने दिया था, कुछ 15 से 30 सेकंड तक। उसका अचानक से उसको फ्रोज़न कर देता है। ऐसे में बैक्टीरिया जो उसमें पनप रहे माइक्रोब्स, उनका चैन जो है वो ब्रेक कर जाता है और वो उसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तीसरा मेथड जो कई यूरोपियन कंट्री में इस्तेमाल होता है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी मीट को सालों तक वह सुरक्षित रखते हैं और सुरक्षित रखने का दावा करते हैं। इसमें करते क्या है कि वह फ्रोज़न करने के साथ साथ जो कोशिकाएं हैं वह चलती रहे, इसके लिए क्या करते हैं वो रोटेटिंग फ्रीजर्स रखते हैं। ये रोटेटिंग फ्रीजर्स में रोटेटिंग बार्स लगे होते हैं। रोटेटिंग बार्स में कॉलम्स बने होते हैं जिसमें ये फंदे बने होते हैं जिसमें फंसा करके ये रख देते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते हैं प्लस ये फ्रोज़न रहते हैं। तो फ्रोज़न अगर करके रखा जाए किसी भी मीट को तो वो कुछ महीने तक, माने समझिए कि तीसरे महीने तक या दूसरे तीसरे महीने तक वह ठीक रहेगा। उसका वो रोटेन होने लगेगा, माने एक्सप्लॉयड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी को अगर मान ली कि चलाते हुए क्रम में रखा जाएगा तो उसके टिश्यू और सेल जो है वो काफ़ी देर तक जीवित रहते, अलाइव रहते हैं। तो इससे क्या है कि माने वो लगभग जो है फंक्शनिंग करते रहते हैं। ऐसे में क्या है कि कई सालों तक उसको सुरक्षित रखा जाता है। ये आज आपके लिए इतना ही। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से जो आपका अगला टॉपिक है, यह अगले बार रिवीजन में हम लोग जानेंगे कैसे राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और नाइट्रोजन साइकिल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले डिस्कशन क्लास में आपको बता दूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।